कपास की फसल के लिए सितंबर का महीना बहुत अहमियत का हामिल है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस महीने में गुलाबी सुंडी के हमले की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में कमी और रतूबत में इजाफे से गुलाबी सुंडी की नस्ल आगे बढ़ती है। इस नाजुक मरले पर फसल की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। माह सितंबर में कपास की देखभाल में ज़रा सी कोताही से फ़ी एकड़ पैदावार शदीद मुतासिर होने का खदशा है। इस वक्त कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी, चुस्तेला और गुलाबी सुंडी का हमला नोट किया गया है, लेकिन हालिया बारिशों में कपास के रस चूसने वालों कीड़ों की शिद्दत में कमी देखने को आ रही है। गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से फूल मदानी नुमा शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और टिंडों में सुंडी के दाखिले के बाद सुराख हो जाता है और हमला शुदा टिंडे की पहचान काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जी काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह सितंबर जो है उसका आगाज़ हो चुका है और सितंबर का जो महीना है इसमें ज़राई माहिरीन का कहना है कि कपास के जो काश्तकार हैं अगर वो अपनी फसल की सही तौर पर मैनेजमेंट अगर कर लें तो वो 70 से 80% पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस महीने में कपास के काश्तकारों को अपनी कपास की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर वो ज़रा सी कोताही और गफलत अगर करते हैं तो कपास की जो प्रोडक्शन है उससे वो महरूम हो सकते हैं। और सितंबर का जो महीना है कपास के कीड़े मकोड़ों ख़ास तौर पर जो है गुलाबी सुंडी के लिए बड़ा मौजू महीना है। गुलाबी सुंडी से बचने के लिए कपास के काश्तकारों को ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि कहीं के सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में इस तरह के नीले डब्बे जो हैं वो कपास की गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट के लिए लगाए गए हैं। ये डब्बे इन लगाने को कितना फ़ायदा है, इन डब्बों का फ़ायदा क्या है लगाने का, 1 एकड़ में कितनी लगानी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए मॉनिटरिंग के लिए इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, ये जानने के लिए हम डायरेक्टर CCRI मुल्तान डॉक्टर जाहिद महमूद से जानेंगे कि इन डब्बों का फ़ायदा क्या है, गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट और जो बारिश के बाद की जो सूरत हाल है कपास की उनके बारे में वो उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कपास के हवाले से आज बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अहम महीना शुरू हो गया कपास के लिए। इसकी टोटल यानी कि जितनी हम पैदावार लेते हैं कपास के पौधे से 80% इसी महीने में ही हमने हासिल करनी है। तो मेन अब जो बारिशें इनका इम्पैक्ट ये आया है कि हमारे जितने भी सकिंग इंसेक्ट जो नुकसान दे रहे थे वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब जो टेम्परेचर लो हुआ है इसकी वजह से सिर्फ एक गुलाबी सुंडी ने ज़्यादा मसला बनाना है। तो उसके कंट्रोल के लिए सबसे बेहतर ये है कि या तो आप ये जिनसी पत्ती लगा लें, अगर मॉनिटरिंग के लिए लगानी है तो आप 5 एकड़ में 1 लगाएंगे और अगर हफ्ते की एवरेज लें यानी कि डेली इसमें 3 से 4 परवाने जब आ जाएं तो आपने स्प्रे कर देनी है बगैर। ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। अगर आपने इसका कंट्रोल करना है तो इसी तरह के 6 से 8 ये ट्रैप्स पर एकड़ लगाने हैं। शुरू में इसी महीने जितनी मैनेजमेंट कर लेंगे आप उतनी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो मैंने अगले 15 दिन का मौसम चेक किया है तो बिल्कुल ये कपास के इलाकों में बिल्कुल सूटेबल है और इसमें जितने फूल आएंगे उतने ही टींडे बनेंगे। तो अगर आप 5 फूल पर डे के हिसाब से भी लगाएं तो आप 75 यानी कि 50 मन तक पैदावार ले सकते हैं इस महीने की बेहतर मैनेजमेंट से। तो अगर जहाँ फ्रूट लोड ज़्यादा है तो वहाँ आपने खाद की और पानी की कमी भी नहीं आने देनी। बारिशें अगले 15 दिन में बिल्कुल कम हैं, एक हुई तो आने वाले जुमे को हो सकती है। इसके अलावा फिर नॉर्मल फोरकास्ट है। तो लिहाजा इस महीने जितना हम मैनेजमेंट कर लें पैदावार हासिल कर सकते हैं। CCRI में अपना डॉक्टर साहब आप लोगों ने ये जो लगाए हुए हैं अपना ये किस किस्म के डब्बे हैं और इसमें इसका फ़ायदा क्या है, और आपने जैसे कि अभी कहा था कि 5 एकड़ में जो है इसकी मॉनिटरिंग के लिए 1 जो है वो लगाना चाहिए कपास के काश्तकारों के लिए। तो आप ज़रा हमारे काश्तकार भाइयों को ज़रा बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें ये इसकी कॉस्ट कितनी है और 1 एकड़ में किस तरह जो है ना आपने इसको लगाना है। तो ये इसमें गुलाबी सुंडी के लिए जो सेक्स फेरोमोन्स हैं वो कैप्सूल लगाया गया है। ये गुलाबी सुंडी के लिए है और ये 15 से 20 दिन तक वायबल रहता है। उसके बाद हमें चेंज करना पड़ता है। अगर मौसम ठंडा हो जैसे आजकल है तो ये 25 दिन तक भी रह सकता है। अच्छा, ये जो कैप्सूल है डॉक्टर साहब ये कहाँ से मिलता है, मकसद इसकी कीमत कितनी है? ये 80 रुपये इसकी कॉस्ट है, 80 रुपये इस डब्बे की कॉस्ट है। तो ये तकरीबन 160 रुपये बनते हैं। अगर ये 5 एकड़ में 1 लगाना है, लेकिन इससे हमें
पूरी जो वो मैनेजमेंट है पिंक फोरम की उस वो हो सकेगी। तो अगर हमने कंट्रोल करना है तो फिर हमने ये 6 से 8 डब्बे लगाने हैं पर एकड़, तो वो भी हमारी जितनी स्प्रे की कॉस्ट है उससे कम आएगी, लेकिन हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो ब्लॉक हमारे इधर उधर नज़र आ रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन 30 एकड़ है, तो यहाँ हमने कोई स्प्रे नहीं किया इसके लिए, इसमें सिर्फ ये जो ट्रैप्स हैं वही यूज़ किए गए हैं और अब तक हमारी जो क्रॉप है वो सेफ है। अच्छा, ये हमें ज़रा दिखाएं, इसके अंदर कोई अच्छा, परवाने ये हैं कि नहीं इसमें है वो इसके अंदर? कैप्सूल मैंने दिखाया है आपको, तो अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर एक परवाना आया हुआ है, तो वो आप देख इसको सकते दिखाओ ये। अच्छा, जैसे तो- अभी आपने कहा कि अगर हफ्तावार मुशाहिदे की बुनियाद पर अगर इसमें रोज़ाना अगर 3 या 4 परवाने आते हैं तो कपास से काश्तकारों के लिए इसके लिए गुलाबी सुंडी के खिलाफ स्प्रे करना लाजमी हो जाता हाँ है। जी, ऐसा है कि 3 से 4 पर डे के हिसाब से ना, ये एवरेज है हफ्ते की, जी जी। यानी कि हफ्ते में अगर 3 है तो 21, अगर 4 किया रखने हैं तो 28 28। उतने हम आ रहे हों तो फिर हमने स्प्रे कर देनी, इससे कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितने होंगे इस डब्बे के इस यानी ट्रैप के अंदर आते जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।